मतलब किसको नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोलते हैं? पहले तो वो एक नॉन करेंट एसेट होना चाहिए। नॉन करेंट एसेट करेंट एसेट का जो डिस्टिंक्शन है वो इंड AS 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। तो अगर कोई नॉन करेंट एसेट बिक्री के लिए रखा हुआ है तो ही हम लोग उसको नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बोलेंगे। बट क्या एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है? आंसर इज नो। ये तो नाम है नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। डेफिनेशन है कि नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल इज दैट एसेट whose carrying amount will be recovered through a sale transaction and not through its continuous use। मतलब अगर अपने पास कोई बिल्डिंग है और मान लो बिल्डिंग का बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट 400 करोड़ रुपया है, तो हम लोग ये 400 करोड़ रुपया को रिकवर उस असेट को यूज करके करने वाले नहीं हैं। भाई कोई भी एसेट में कोई भी पैसा है तो हम लोग उसको रिकवर करेंगे ना, चाहे यूज करेंगे चाहे बेचेंगे। तो अगर हम उसको यूज करके रिकवर करने वाले हैं तो वो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, लेकिन अगर हम उसको बेच करके रिकवर करने वाले हैं तो ही वो मेरा नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है।